गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। तो आज हम कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी चैप्टर नंबर 9 और पेज नंबर 80 आपकी बुक में है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो जो वर्ब जो है हमने पहले कर चुका है, उस वर्ब में क्या आते हैं? एक मेन वर्ब। हमने ये पहले जब वर्ब किया था ये सब किया था, बट एक मेन वर्ब होता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब। उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, एक मेन वर्ब क्या होते हैं? जो एक वर्ब एक कुछ एक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ एक्शन वर्ड है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे एक्शन वर्ब प्ले, ठीक है, जैसे कि रन, जैसे कि वॉच, सी। ठीक है, ये सारा क्या है? थिंक, ये सारा जो है वो एक वर्ब है। अब उसका एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब करके होते हैं जिसमें जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। हमने इससे पहले जब हमने टेंस किया था तब हमने हेल्पिंग वर्ब करके बहुत यूज़ किया हुआ है। वही हेल्पिंग वर्ब वो ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ठीक है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब, सेम थिंग है। ठीक है, अब जो ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है मोडाल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी बोलते हैं वो प्लेस बिफोर द मेन वर्ब। जैसे कि मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, मेन वर्ब जैसे कि मैंने कहा प्ले। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया प्ले। प्ले के बिफोर जो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब से हमें पता लगता है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से हमें पता लगता है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, यानी कि ये हो चुका है या क्या है। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इन सब में हमने जितना भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हुआ है उससे हमें पता लगता है वो कंटिन्यूस में है, वो परफेक्ट में है, क्या वो पास्ट परफेक्ट में है, या वो पास्ट सिंपल में है। ठीक है, सिंपल पास्ट में है या वो फ्यूचर में है, वो हमें पता लग जाता है इसकी वजह से, किसकी वजह से? हेल्पिंग वर्ब की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर प्राइमरी बोला, यहाँ पर भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है। अब इस प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपके बुक में बताया गया है यहाँ पर बी, डू, हैव। ठीक है, ये तीनों इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ये तीनों जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, बट ये तीनों मेन वर्ब में भी काम करते हैं। ठीक है, यूज्ड कैन बी यूज बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि मेन वर्ब में भी यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब में भी। क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, ठीक है, यानी कि जो ये मेन वर्ब होते हैं इसमें हमने किया था प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल्स करके किया था, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म करके होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से ये ऐसा नहीं होता है। बट ये जो बी, डू, हैव जो है वो दोनों का काम करते हैं। इसीलिए वो जैसे कि बी का बी, वॉज, बीन करके इनका ये अगर मेन वर्ब में भी यूज हुआ, इसीलिए इस बी का पास्ट भी है, पास्ट पार्टिसिपल्स भी है। इसी तरह डू, डिड और डन। ठीक है, और इसी तरह क्या है? हैव, हैड, हैड, इस तरह होते हैं। क्लियर है? तो बी, वॉज, बीन, डू, डिड, डन, हैव, हैड, ये मेन वर्ब की तरफ से यूज हुआ है। अगर हम जैसे कि डू को हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट में यूज किया है, तो फिर डू आई हैव करके यूज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा डू आई हैव माई बैग, ऐसे तरह, इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिखा, तो यहाँ पर डू यूज किया है, वो है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर एक मेन वर्ब होते हैं, वो है हैव। ठीक है, तो तब हमने हेल्पिंग वर्ब के थ्रू यूज किया हुआ है।
क्लियर है? तो ये तीनों जो है मेन वर्ब में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। क्लियर है? नाउ आप लोगों के यहाँ पर बोला है एज अ मैन वी डू हैव जो है, इसी तरह उन्होंने आई एम टॉल, शी डज हर वर्क, डू का डस होता है, डज हर वर्क, दे हैव, ये तीनों जो है किस पे यूज हुआ है? मेन वर्ब पे यूज हुआ है। ठीक है? नाउ एज एन ऑक्सिलरी वर्ब दे वर यूज्ड वर्ब टेंसेस, पैसिव फॉर्म एंड क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो किस पे हेल्प करते हैं? मेन वर्ब को, यानी कि ये जो मेन वर्ब को, हमारी मेन वर्ब को ये हेल्प करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है हमें हेल्प करते हैं। उसके थ्रू हमें कैसे पता लग जाता है कि वो टेंसेस में है, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में है, एक पैसिव एक्टिव पैसिव होता है उसके फॉर्म में है, या वो क्वेश्चन में बोल रहा है, या वो नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं हम जो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, और नेगेटिव वर्ब जिसमें नॉट लगा जाता है, जिसमें ना लगा जाता है, तो फिर उसमें उसकी यानी कि हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें पता लग जाता है कि वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है या पैसिव में है या टेंसेस में है, जो भी है वो ऑक्सिलरी वर्ब के थ्रू ही हमें पता लग जाता है। क्लियर है? नाउ यहाँ पर ही इज वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पर देखो ही इज वॉचिंग अ मूवी, ये जो वॉचिंग जो है, वॉचिंग ये कौन से में है? इसकी वजह से, इसकी वजह से हमें पता लग जाता है। ठीक है? ही वॉज मेकिंग, यानी कि हमें पास्ट, अच्छा ये तो पास्ट की बात कर रहा है। हैज आगे लाया तो फिर क्वेश्चन मार्क यूज होता है। अच्छा क्वेश्चन, डू यू लाइक, यानी कि ही डस नॉट लाइक, यानी कि डस के साथ नॉट लगाया तो फिर हमें पता लग जाता है अच्छा ये नेगेटिव है। ठीक है? अच्छा ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है? इस तरह से हमें पता लग जाता है अच्छा ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इस तरह से हमें पता लग जाता है हेल्पिंग वर्ब की। ये सब किस वजह से पता लगा? हेल्पिंग वर्ब की वजह से, यानी कि प्राइमरी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की वजह से हमें पता लगा। तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है? यहाँ पर देखो बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारा बी, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारा कंटिन्यूस टेंस में, जब हम कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस होते हैं तब हम ये सब यूज होते हैं। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर देखो हैव, हैज, हैड कब यूज होता है? जब परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है? जब परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव, हैड जब भी लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है? तो डू, डस, डिड ये तीनों क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में यूज होता है। डिड जो है सिंपल पास्ट में यूज होता है, डू और डस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। ठीक है? तो ये जो है सिर्फ क्या है? प्राइमरी 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 हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है? ये सारा है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में अब क्या आते हैं? बी, डू, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है? तो फिर यहाँ पर हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारा क्या आते हैं? प्राइमरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है मोडाल्स। अब मोडाल्स क्या है यहाँ पर अच्छे से देखो। मोडाल्स आर वर्ब, मोडाल्स एक ऐसा वर्ब है that are used with main verb, एक मेन वर्ब के साथ यूज होता है एंड एक्सप्रेस डिफरेंस मूड, यानी कि डिफरेंस मूड दिखाते हैं। ठीक है? डिफरेंस अलग अलग मूड्स दिखाते हैं, मीनिंग दिखाते हैं, उसका एटीट्यूड दिखाते हैं, जैसे कि परमिशन लगाते हैं, पॉसिबिलिटी लगाते हैं, सर्टेनिटी, नेसेसिटी। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका मीनिंग बताया जाता है, एटीट्यूड्स उसका, जैसे कि कुछ परमिशन लेना है तो हम मॉडल यूज़ करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है शायद करके, कुछ सर्टेनिटी पक्का है, या कुछ नेसेसिटी ज़रूरत है, तब हम मॉडल्स यूज़ होते हैं। जैसे कि दे आर ऑल्सो रिफर्स एज मॉडल, दे आर मॉडल्स सारा क्या क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, ought to, will, would, shall, should, must, need, ये सारा क्या है? एक मॉडल्स है। ठीक है? मॉडल्स जो है वो कंप्लीट वर्ब नहीं है, बट क्या आते हैं? दे आर ऑलवेज फॉलो बाय मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के साथ वो फॉलो ज़रूर होते हैं बट वो मेन वर्ब नहीं है। ठीक है?
यू मे टू बी पार्टी, यू मे गो टू द पार्टी, यू मे टू द पार्टी, यू मे टू द पार्टी, ये सेंटेंस ही गलत है। बट यहाँ पर यू मे गो, यहाँ पर गो हमने एक मेन वर्ब यूज़ किया, तब उसके आगे हमने एक मोडाल यूज़ किया है, तो हमें उस सेंटेंस जो है वो क्लियरली पता लग जाता है। As you can see, the first sentence doesn't make any sense, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में कुछ सेंस नहीं है, और द मोडाल वर्ब डज नॉट हैव मेन वर्ब, यानी कि ये जो मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब होते तो हमें इसमें मीनिंग निकालते, तो फिर ये मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए मीनिंग नहीं है इसका। ठीक है, द सेकेंड सेंटेंस में जो मेन वर्ब के साथ साथ हमने मोडाल यूज़ किया, इसीलिए ये कंप्लीट एक सेंस यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आया हुआ है। ठीक है, दे कैन नॉट स्टैंड, यानी कि ये जो मोडाल जो है वो अकेले कभी नहीं खड़े हो सकते, इस तरह अकेले एक सेंटेंस में नहीं हो सकते, उसके साथ मेन वर्ब ज़रूर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इस का कुछ यूजेस हम करते हैं, जैसे कि इसका जैसे कि यूज्ड, इसका यूज कैन, विल, शैल, ऑट टू, मस्ट, नीड एंड मे का यूजेस। ठीक है, द फॉलोइंग मॉडल्स आर यूज इन द पास्ट टेंस, यानी कि ये सारा कैन, विल, शैल, ऑट टू, मस्ट, नीड, अवे, ये सब क्या प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और वुड, शुड, कुड, माइट, ये सारा पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स वर्ब है जो एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मे, कैन, कुड, ये सारा एक ऐसा परमिशंस के लिए भी यूज़ होता है। मे कब यूज़ होता है, जब फॉर्मल में। ठीक है, आप जब स्कूल में टीचर्स को आप टॉयलेट में जाने के लिए पूछते हैं तो मे आई गो टू टॉयलेट। ठीक है, जो इनफॉर्मल होते हैं वो कैन वी गो, हम चलते हैं। ठीक है, तो फिर कैन, तब हम कैन जो है वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल। और कुड जो है जब हम परमिशन लेते हैं बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से हम पूछते हैं कुड यू प्लीज करके। ठीक है, और वी कैन यूज कैन, मे, कुड, ये सारा एक परमिशन, ये तीनों परमिशन मांगने के लिए यानी कि परमिशन के लिए पूछने के लिए, और कैन, मे, कुड जो है ये क्या होता है, एक परमिशन देने के लिए भी होता है। जैसे कि यू कैन यूज माई कैरन्स टू कलर योर शीट, यानी कि कैन जो है वो किसके लिए भी यूज़ हुआ, उन्होंने परमिशन दे दिया आप मेरा कैरन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नो यू मे नॉट लीव द रूम, तुम बाहर नहीं निकल सकते, ये उन्होंने एक परमिशन देने के लिए भी, परमिशन उन्होंने नहीं दिया बट वो उन्होंने एक गिव परमिशन देने के लिए। ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, ये एक पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी मीन्स शायद हो सकता है। ठीक है, आई मे गो टू द कार्निवल दिस इवनिंग, आई मे, उन्होंने पॉसिबिलिटी दिया, शायद मैं जाऊंगी। आई माइट गो टू वॉच द प्ले इन दिस इवनिंग, यानी कि इन्होंने मे में क्या होता है जिसमें पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी, ठीक है, यानी कि उसमें ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, आई माइट गो में क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है। डू नॉट स्टैंड क्लोज द डोर, यू कुड गेट हर्ट, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स एक पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा है बट उसको है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ऐसे जैसे कि तुम वहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम्हें हर्ट हो जाएगी, यानी कि हर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इतना ठीक ठीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, राहुल कैन बी अ लेजी इफ यू वांट्स, एंड ये सारा क्या है, एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, कैन में माइट का एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, शायद हो सकता है करके। और कैन और कुड जो है और एक एबिलिटी के लिए भी यूज होता है, एबिलिटी मीन्स मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ करके। ठीक है, मोहित कैन ड्राइव अ कार, मोहित जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन वर्क 5 माइल्स विदाउट स्टॉपिंग व्हेन दे आर यंग, जब वो लोग यंग था वो लोग 5 माइल्स तक बिना रुके वो लोग चल सकते हैं। ठीक है, और कैन, कुड, विल, वुड जो है वो एक क्या एक्सप्रेस रिक्वेस्ट भी करते हैं। ठीक है, कैन आई गो होम, यानी कि इनफॉर्मल यानी कि इनफॉर्मल ऐसे ही पूछना अपने फ्रेंड से, जो अपने फैमिली मेम्बर से पूछना, कैन आई गो होम नाउ। ठीक है, कुड यू डिलीवर द लेटर ऑफ मिनिस्टर पोलाइटली, कुड जब भी कुड होता है उसमें क्या होता है, कुड यू प्लीज करके आप लोग कुछ परमिशन के लिए पूछते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो पोलाइटली आता है। विल यू ड्रॉप
ये भी इनफॉर्मल होता है। और वुड यू लोवर, इसमें भी पोलाइट, वुड जब भी वुड होते हैं उसमें भी पोलाइट यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जब आप पूछते हैं उसमें कुड आते, वुड भी आते हैं, ठीक है। यूसेज ऑफ विल और शल, विल और शल जो है या तो एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट। कमांड, कमांड मीन्स आपको एक ऑर्डर से देना, ठीक है, एक प्रॉमिस करना, और एक थ्रेट जैसे कि ही विल नॉट सिट इन क्लास अगेन, यानी कि ये थ्रेट है, वो इसके बाद यहाँ पर नहीं बैठेंगे। दे विल गेट अ गिफ्ट ईच आफ्टर द शो, ये जो है क्या है, एक प्रॉमिस है। उन लोगों को क्या बोल रहा है, उन लोगों को क्या होगा, हर शो के बाद उन लोगों को एक गिफ्ट मिलेगा। दे विल रिपेंट हिज एक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है, यानी कि ये भी एक थ्रेट है। वैसे नॉर्मली थ्रेट और कमांड में क्या होता है, कमांड में एक ऑर्डर देना, थ्रेट मीन्स हम बोलते हैं एक डरावनी सा होते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला ही विल रिपेंट हिज एक्ट ऑफ वायलेंस, उन्होंने जितना भी एक्ट वायलेंस यानी कि जितना भी शोर शराबा करके उन्होंने जो भी वायलेंस एक्ट किया है उसके लिए वो बाद में ज़रूर पछताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, विल और शल और विल एक एक्सप्रेस फ्यूचर दिखाने के लिए, तो आपको टेंस में ही पता है विल और शल जो है हमेशा जब फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं तब विल और शल यूज़ होता है। और विल और शल जो है वो क्या है, एक क्वेश्चन, शल आई वियर टू द पार्टी विच ड्रेस, यानी कि शल वी गो फॉर अ डिनर टुनाइट, यानी कि वेयर शल वी गो फॉर अ डिनर टुनाइट, ये सब एक क्वेश्चन पूछने के लिए। और विल जो है एक्सप्रेस चॉइस और डिज़ायर भी एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आई विल गो टू द डांस क्लास थ्राइस अ वीक, यानी कि एक डिज़ायर दिखाते हैं। थॉमस विल पैक माई सूटकेस, यानी कि वो मेरा सूटकेस पैक करेंगे। विल इट यूज एक्सप्रेस कैरेक्टर हैबिट, यानी कि विल कब यूज़ होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक हैबिट्स के लिए भी। मैथ्यू विल प्ले फॉर आवर ऑन द कंप्यूटर, वो एक उसका हैबिट बन चुका है, वो हमेशा कंप्यूटर पे खेलते रहते हैं 1 घंटा। और शुड और ऑट टू क्या है, यूज टू गिव सजेशन, एक सजेशन देने के लिए और एक एडवाइस, ठीक है, इसलिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला गया है वी शुड लीव फॉर द स्टेशन इन हाफ एन आवर, यहाँ पर सजेशन दे रहा है वी शुड लीव, हमें स्टेशन के लिए इन हाफ एन आवर से पहले हमें जाना चाहिए, ठीक है, सजेशंस है। द टीम शुड प्रैक्टिस डेली, ये एक एडवाइस है कि आप इनको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टीम जो है हमेशा डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन ought टू ओबे देयर पेरेंट्स, ought टू मीन्स किसी का जैसे कि एक एडवाइस देना, एक सजेशंस देना, बट इन अ लॉ, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं हम इंडियन फ्लैग को यानी कि तिरंगे को हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसी तरह उन्होंने बोला है चिल्ड्रन हमेशा अपने पेरेंट्स की सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो एक दूसरे में यूज होता है, एक में हम पॉसिबिलिटी दिखाया पहले हमने दिखा, और एक में जो है हमारा यहाँ पर क्या है, एक विश करना, मे गॉड ब्लेस यू करके हम बोलते हैं। इसी तरह मे यू डू वेल इन फ्यूचर, ठीक है, और मे योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, ये सारा एक विश कर रहा है, ठीक है, विशेस दे रहा है। तो ये सारा जो है मोडाल्स है, आप लोगों को जैसे ही आपकी बुक्स में निकाल के ये सारा पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों का कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर एबिलिटी है, पोलाइट है, ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को इस चीज़ में जो कुछ भी आपके बुक्स में, ऐसे नहीं वीडियो सिर्फ देखेंगे आप लोग, वीडियो देखने जब वीडियो देख रहे हैं तब आपके सामने बुक्स भी होना चाहिए, और बुक्स में आपको अच्छे से विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस चॉइस करके उनको पढ़ना भी है, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ना है, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ में ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स में, प्राइमरी और मॉडल में जो भी आपको समझ में नहीं आया आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।